Hello friends, welcome to my YouTube channel udesh.com. My name is Dil. Friends, I'm going to continue this journey of a democracy that I started with the first chapter is the power sharing. So friends, let's continue this chapter. Friends, as I earlier mentioned in my previous video that what do you mean by the word power sharing, I also gave you the different interesting facts about the Belgium and Sri Lanka. I also raised one question that you might be remembering that what was the different uh, accommodations in Belgium and Sri Lanka to maintain their regional diversity. So I told you that I will be telling you in my next video. So now time has came to tell you the answer of this question. So let's begin this with the first that is the Belgium accommodation. Belgium, as I earlier told you कि वो एक बहुत ही रीजनल डाइवर्स कंट्री था जहाँ पे कि मेनली थ्री डिफरेंट कम्युनिटीज थी दैट इज़ द डच जर्मन एंड फ्रेंच. इन सभी में डच जो था सबसे ज़्यादा नंबर में था और इट वॉज इन मेजॉरिटी ओवर द होल नेशन एंड फ्रेंच वर द माइनॉरिटीज. बट एट द कैपिटल लेवल एट द ब्रुसेल्स the French were in majority and Dutch were in minority. So it's become very messy or it's become very difficult for the country like Belgium uh, to just continue with such diversities. So what was the different accommodation being taken by them? What were different sets of rules being enacted by them to maintain the peace in a society? So friends, before I start this topic, I would like to tell you about that this chapter is very much important from board's point of view, and generally 5 to 6 marks question is being asked from this chapter, and especially from this region is the accommodation in Belgium and Sri Lanka. So please watch my videos very consistently. Do not miss any of the points because this is a very important part of your chapter. So friends, Belgium. जो हमने देखा कि बेल्जियम में 1950 टू 1960s ये बहुत ही ख़राब समय रहे थे बेल्जियम्स के लिए, क्योंकि इन्हीं सब रीजनल डाइवर्सिटी के कारण ही उनके बीच में क्लैशेस स्टार्ट हो गए थे. लेकिन 1970 टू 1993 एक बहुत ही अच्छा पीरियड था जब वहाँ के लीडर्स ने इस बात को समझे कि नहीं, अगर हमें एक सोसाइटी में पीस इस्टेब्लिश करना है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट ऑल द डिफरेंट आइडियाज़ एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटीज़. तो इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 टाइम अमेंड किया. अमेंड मतलब उन्होंने संशोधन किया अपने संविधान में 4 बार, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारी बातों को मेंशन किया जिससे कि आज वहाँ पे बहुत ही पीसफुल सोसाइटी इस्टेब्लिश हुआ हुआ. फ्रेंड्स, मैं आपको ये चीज़ एक बड़ा ही अच्छे एग्जाम्पल समझाना चाहूँगा. दैट इज़ कि मानिए कि हम सब एक क्लास में बैठे हैं और हमारे क्लास का मॉनिटर है. वो मॉनिटर बड़ा ही इज़ गुड एट स्टडीज़, वो पढ़ाई में बड़ा अच्छा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है. वो अपने आइडियाज़ और अपने व्यूज़ को जस्ट अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आप पे इम्पोज करना चाहेगा. तो लेकिन आपके आइडियाज़ और आपके व्यूज़ को एकदम वो केयर ही नहीं करता है. जस्ट आप उसके पास कुछ लेके जाते हैं तो वो आपको ऑप्रेस कर देता है, तो आपको बहुत ही बुरा लगता हो. कुछ समय के लिए आप उसकी इस चीज़ों को झेलेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब आप उसके खिलाफ़ रिवोल्ट कर देंगे, मतलब आप उसके खिलाफ़ जाके कंप्लेन कर देंगे या फिर उसके खिलाफ़ आप उसको मार देंगे अगर आप बच्चे हैं तो. लेकिन इससे होगा क्या? इससे दोनों के बीच में क्लैशेस होंगे, मॉनिटर्स के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में, जो कि क्लास के लिए अच्छा नहीं है. तो द सेम थिंग वुड हैपन इन बेल्जियम अगर उन्होंने ऐसा एक मॉडर्न स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश नहीं किया होता जिसमें कि सभी डिफरेंट कम्युनिटीज़ को मौका मिलता अपने आप को अपने आइडियाज़ को शेयर करने का, अपने पावर्स को शेयर करने का. तो फर्स्ट पॉइंट क्या था उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स में कहा था कि डच और फ्रेंच they both will form the government at the central level, but the number of members of both these communities will be the same. लेकिन डच अब ज़्यादा नंबर्स में है तो
ये बहुत ही नेचुरल सी बात है कि उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, लेकिन इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, पूरा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। ये बात मैंने ध्यान रखिएगा कि इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, पूरा इन्फ्लुएंस नहीं होगा उनका। इसलिए कभी कभी, क्योंकि इसलिए अधिकतर बार जो उनका लीडर हुआ है कंट्री के, पीएम एंड प्रेसिडेंट, वो डच हुए। लेकिन जो रियल पावर्स थे वो पार्लियामेंट के पास था, जहाँ पे कि बोथ फ्रेंच और डच दोनों थे, जिसके कारण कोई भी रूल या रेगुलेशन जो भी पार्ट्स जो कि इनेक्ट होना था उस कंट्री में, वो बहुत ही क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कस किया गया। और ऐसा एक ऐसा एक रूल निकलता जो कि दोनों के आइडियाज़ के बीच का एक कॉमन वे निकलता हो, लेके मतलब दोनों के आइडियाज़ को वो कंप्राइज करता हो। और और वो जो रूल या रेगुलेशन होता, वो दोनों ही कम्युनिटीज़ को मतलब परमिशन वो परमिट होता या फिर उनको अच्छा लगता। एट द कैपिटल लेवल, यहाँ ब्रुसेल्स में, जो वहाँ की कैपिटल था बेल्जियम का, वहाँ पे भी सेम थी, वहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ। मतलब वहाँ पे भी फ्रेंच ने देखा कि डच ने अपने इक्वल मेंबरशिप की बात सेंट्रल लेवल पे की थी, तो उन्होंने भी इस बात को परमिट किया और उस बात को उन्होंने एग्री किया, अप्रूव किया कि दे वुड ऑल्सो हैव द सेम नंबर ऑफ members at the capital level of both the community, the Dutch and the French। लेकिन वही कि फ्रेंच ज़्यादा नंबर में थे तो उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, इसलिए उनका जो लीडर हुआ वो बहुत बार फ्रेंच का ही हुआ। लेकिन मेंबर्स दोनों थे कम्युनिटीज़ के, तो इसलिए वही रूल्स रेगुलेशंस हमेशा दोनों के आइडियाज़ के मिला के आने लगे थे। जो थर्ड बात उन्होंने अपने अमेंडमेंट्स में कही थी, ये थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर्स को शेयर करेगी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि जस्ट कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल की सबऑर्डिनेट होगी। सेंट्रल अपनी पावर्स को शेयर करेंगे, लेकिन दोनों ही अपने आप को फ्रीली अपने पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते थे। वो दोनों लेवल अपने एक दूसरे के फील्ड में कभी इंटरफेयर नहीं करते। यही सेम चीज़ हम अपने कंट्री इंडिया में भी देख सकते हैं, जहाँ पे कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन पार्ट्स, दे एक्सरसाइज देयर पावर्स ऑल्सो। तो हमारे समाज में अभी भी पीस मेंटेन है, तो यही चीज़ वहाँ बेल्जियम में भी हुआ। लेकिन जो सबसे यूनिक और सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस मॉडल का था, वो ये था कि यहाँ पे उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद एक और गवर्नमेंट इज द कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात की थी। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या है। वी हैव हर्ड अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बट व्हाट इज दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट? सो फ्रेंड, द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज बीन फॉर्म बाय अ पार्टिकुलर कम्युनिटी लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। मतलब जैसे हम, अगर आपको ये बात समझ ना आए तो आप इसे समझिए कि हमारे यहाँ इंडिया में वी हैव 3 डिफरेंट ऑफ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, इज द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो जनरली हमारे डेमोक्रेसी के लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का सबसे लास्ट लेवल है, जो कि पंचायती राज और म्यूनिसिपल को कंसिस्ट करता है। तो सेम चीज़ बेल्जियम में भी था, लेकिन जस्ट वर्ड डिफरेंट था। यहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, तो वहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट था। सो फ्रेंड, you saw that how the Belgium made a very unique and very impressive type of model Indian nation। यही शायद कारण था कि बाद में जब यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की स्टैब्लिशमेंट की बात की गई तो वो बेल्जियम में की गई, क्योंकि बेल्जियम का हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर ये देखकर यूरोपियन नेशंस को लगा कि नो, ब्रुसेल्स इज द बेस्ट सुटेड प्लेस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट। आप इसकी इमेज मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी इस टाइम पे आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। आपको लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमेशा मन में उठती होगी कि अब ये सब बातें तो पेपर्स में कही गई, लिखा गया थ्योरेटिकल, तो ये तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब इस हमारी सोसाइटी में अगर इम्प्लीमेंट होता तो किस तरह, मतलब लोग कैसे इसको एडजस्ट कर पाते। तो अगर आपको ये समझना है तो आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ कि देख कि जहाँ पे कि 2 डिफरेंट लैंग्वेजेज, दैट इज द डच एंड फ्रेंच, इन दोनों को ही यूज़ किया गया।
इसका एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे दो बोर्ड्स लगे हुए हैं और ये दोनों बोर्ड्स एक सोसाइटी की स्ट्रीट का नाम है. तो this shows ki how both the communities just accommodated themselves. They tried to just uh, maintain the friendly relations with both the communities, due to which they would be able to maintain the peace in the society. So if you are interested in knowing this about the Sri Lankan accommodation, then please keep watching my videos and share this to your friends, relatives, etc. etc. So till the time, stay safe, stay inside, and fight against corona. Goodbye.